हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की जो मैथमेटिक्स की बुक है जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7। ठीक है। और चैप्टर का नाम है लीनास फैमिली। किसकी? लीना की जो फैमिली है उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है। आइए एक पिक्चर देखते हैं नीचे। देखो एक पिक्चर है यहाँ पे। पिक्चर में कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 लोग हैं इसके अंदर। और ये 4 नंबर पर जो है इनका नाम है लीना। क्या नाम है इस बच्चे का? क्या नाम है? लीना। इस बच्चे का नाम क्या है? लीना। तो इसके फैमिली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। लीनाज फैमिली गेट टुगेदर। बोला लीना की जो फैमिली है वो एक गेट टुगेदर कर रही है, यानी सारे लोग जो हैं साथ में आ रहे हैं। गेट टुगेदर का क्या मतलब हो गया? गेट टुगेदर का मतलब हो गया कि सारे के सारे जो फैमिली के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे। ठीक है। बोलता है लीना स्टे विद हर फैमिली इन अ विलेज। लीना कहाँ पर स्टे करती है? अपनी फैमिली के साथ गांव में। विलेज का मतलब है गांव। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो लीना है ये किसके साथ स्टे करती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स है, ये इसकी ग्रैंड मदर आ गई। ये कौन है? ग्रैंड मदर। और ये आ गए इसके ग्रैंड फादर। ये कौन है? ग्रैंड फादर। ठीक है। एंड ग्रैंड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स तो पेरेंट्स कौन है? ये इसके फादर हैं, ये पेरेंट्स हैं इसके, ये फादर। और ये है इनकी मदर। ये लीना की मदर है। एंड अ ब्रदर शबनूर। और ये जो इसका भाई है, ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शबनूर। क्या नाम है? शनूर है। शनबूर। शनबोर बोल दो, शनबूर बोल दो। ठीक है। इसके भाई का क्या नाम है? शनबोर। हर अंकल्स, aunt एंड cousins लिव नियर टू द नियर टू दियर हाउस। तो इसके जो अंकल हैं और जो इसकी आंटी हैं और इसके जो कजन्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वो इनके घर के साथ में रहते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। देखो लीना कहाँ पर खड़ी है? लीना जो है वो स्टूल के ऊपर। ये देखो स्टूल के ऊपर खड़ी है। ठीक है। शी लाइक्स टू बी टॉल। ऐसा लग रहा है कि वो टॉल है। ठीक है। वो शी लाइक्स टू बी टॉल। वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि वो सबसे लंबी लगे, इसीलिए वो स्टूल के ऊपर जो है वो खड़ी हो गई है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। बोलता है कि हमें फाइंड करना है कि सबसे टॉल कौन है, सबसे लंबा कौन है, और उसको हमने सर्कल करना है। तो सबसे लंबा कौन है इस फिगर में? इस फिगर में सबसे लंबा जो है वो लीना का फादर है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। लीना के फादर को हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है? अब लिखा है लीनाज फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर ए गेट टुगेदर। जो लीना की जो फैमिली है, लीनाज फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर। तो लीना की फैमिली सबको अपने घर बुला लेती। देखो ये है लीना। ठीक है। ये लीना है। ये लीना की मदर। ये कौन है? लीना की मदर। ये है लीना का फादर। ये है शबनूर की शनबूर जो आपने ऊपर देखा था, यानी इसका लीना का जो ब्रदर है। ठीक है। ये कौन है? ये है लीना की आंटी। ये आंट है। ये है अंकल। ठीक है। ये कौन है? ये अंकल है। और ये इसके कजन्स हैं। ये दो कजन्स हैं, एक कजन ये है और दूसरा कजन ये है। और ये कौन है? ये है ग्रैंड मदर और ये है ग्रैंड फादर। ठीक है। ये पिक्चर में सारे के सारे फैमिली के लोग आ गए, कजन भी आ गए इसके और आंटी और अंकल भी आ गए। अब क्या लिखा है? हाउ मैनी। क्या लिखा है? ए पार्ट में लिखा है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। तो लीना के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो आइए काउंट करेंगे इस फिगर में हम। तो कितने मेंबर्स हैं ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कितने लोग हैं टोटल फैमिली के अंदर? टोटल लीना की फैमिली के अंदर कितने लोग हैं? क्या लिखेंगे हम? 10 मेंबर्स।
कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स। फिर है बी पार्ट में लिखा है टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। अब देखो टॉलेस्ट मेंबर इस फैमिली में कौन लग रहा है, देखोगे आप तो सबसे टॉल जो है ये लीना के फादर ही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करने के लिए बोला गया है, टिक करने के लिए बोला कि सर्कल करने के लिए? टिक द टॉलेस्ट मेंबर, तो टिक करने के लिए बोला है तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या है उसके बाद लिखा ड्रॉ, क्या लिखा है, ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। तो शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर को हम किस कैप ड्रॉ करेंगे? तो सबसे शॉर्ट कौन है, सबसे छोटा कौन लग रहा है इसके अंदर? ये लग रही है इसकी कजन, लीना की कजन। तो इसके ऊपर, सिर के ऊपर हम एक क्या बना देंगे, एक कैप इसके सिर के ऊपर हम बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, कैप इसके सिर के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने कैप इसके सिर के ऊपर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हु इज टॉलर देन लीनाज मदर। लीना की मदर से टॉल कौन है, बट शॉर्टर देन लीनाज फादर। तो लीना की मदर से टॉल देखेंगे कौन है, लेकिन लीना के फादर से छोटा होना चाहिए। तो लीना की जो मदर है उससे टॉल कौन लग रहा है, उससे टॉल लग रहे हैं ये अंकल, जो इसके अंकल थे। इसको एक रब करेंगे तो लीना की मदर से जो टॉल है वो कौन है, लीना की मदर से टॉल है उसके अंकल। लेकिन अंकल जो है सब किससे छोटा है, लीना के फादर से। तो मदर से बड़े हैं ये अंकल, कौन है ये अंकल, मीना लीना की मदर से अ, ऊंचे हैं यानी टॉल हैं, बट शॉर्ट किससे हैं, शॉर्ट हैं लीना के फादर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम हु इज, अब ई पार्ट में क्या लिखा है, हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब हमारी फैमिली की बात कर रहा है, तो आप अपनी फैमिली में देख लीजिए कौन टॉलेस्ट है और कौन जो है वो शॉर्टेस्ट। अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके फादर सबसे टॉल है तो आप लिख दीजिए फादर। ठीक है, अगर आपकी सिस्टर सबसे छोटी है तो आप लिख सकते हैं आपकी सिस्टर, SISTER। अब एफ पार्ट में क्या लिखा है, हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। आप अपनी चाइल्ड में जो सबसे टॉलेस्ट चाइल्ड है, सबसे लंबा जो बच्चा है उसका आप नाम लिख लीजिए। मान लीजिए आपके क्लास में सबसे जो ऊंचा बच्चा है उसका नाम है गुरप्रीत, तो उसका नाम लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, GURPREET। ठीक है, आप अपने क्लास में देख लीजिए जो सबसे टॉल है उसका आप नाम लिखेंगे। अब जी पार्ट में क्या लिखा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। बोल रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं आपकी क्लास में जो कि आपसे लंबे हैं। तो मान लीजिए ऐसे 3 बच्चे हैं जो आपसे लंबे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर, आंसर लिखेंगे 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या, एक पिक्चर दे रखी है, देखो यहाँ पे पिक्चर एक दे रखी है, ये बच्चा इधर खड़ा है, ये बस है यहाँ पे स्कूल की, ये स्कूल है यहाँ पे पीछे बिल्डिंग में, ये यहाँ पर शॉप है। ठीक है, उसके अलावा ये हाउस है, ये ट्रीज हैं, ये सन है यहाँ पे। ठीक है, ये पहाड़ पीछे बनाए हुए हैं, और ये रोड है इधर, ये क्या है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड एक शॉप को जा रही है, एक रोड जो है स्कूल की तरफ जा रही है। अब क्या बोल रहे हैं, लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस। लीना कहाँ पर रहती है, हट शेप हाउस में। तो ये लीना का घर है, ये क्या है, लीना, लीनाज हाउस। किसका घर है ये, लीना का घर। क्या लिखेंगे, लीनाज हाउस। लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। हिली एरिया क्यों है, क्योंकि देखो पीछे पहाड़ लग रहे हैं, ये कौन है, पहाड़ है, माउंटेन्स लग रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है इनके माउंटेन्स के ऊपर जो है, वो स्नो भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या बोलता है, कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। क्या आप उसका घर दिखा सकते हैं पिक्चर के अंदर, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये उसका घर है जिसको मैंने सर्कल कर दिया, ये क्या है, लीना का घर है। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या बोल रहा है कि हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू, फर्देस्ट टू फ्रॉम द शॉप। अब शॉप से इसका घर कहाँ है, नजदीक है कि दूर है। ठीक है, तो इसका ये नियर है, किसका, ये जो हाउस है ये शॉप से क्या है, नजदीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नियरेस्ट को टिक कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हर हाउस इज नियरेस्ट टू, इसको काट देंगे, फर्देस्ट टू, फर्देस्ट का मतलब हो गया दूर, तो दूर नहीं है, नजदीक है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू द शॉप एंड, स्कूल से दूर है कि स्कूल से नजदीक है, तो स्कूल से ये फार अवे, दूर है। देखो घर और इसके स्कूल के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इसको करेंगे हम फारदेस्ट
फ्रॉम द स्कूल, और नियरेस्ट को काट देंगे। ठीक है, तो अब क्या बन गया, अब ए पार्ट में क्या बन गया, हर हाउस इज नियरेस्ट टू द शॉप एंड नियर एंड फर्देस्ट फ्रॉम द स्कूल। किसके नजदीक है, शॉप के जो है वो नजदीक है लेकिन स्कूल से दूर है। अब चलते हैं बी पार्ट में क्या लिखा है, बी पार्ट में लिखा है द स्कूल इज, अब किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, शॉप, स्कूल और शॉप की बात कर रहा है। द स्कूल इज, स्कूल के जो शॉप है वो क्या है, बिल्कुल साथ में, तो क्या आ जाएगा, नियरेस्ट टू। द स्कूल इज नियरेस्ट टू, तो फर्देस्ट हम काट दें, फर्देस्ट हो गया दूर, तो स्कूल से जो शॉप है वो नजदीक है, नियरेस्ट टू द शॉप एंड फर्देस्ट फ्रॉम द रेड रूफ हाउस। देखो रेड रूफ हाउस, देखो इधर पीछे लिख रहा है ये क्या है, रेड रूफ हाउस है, लाल कलर का इसका जो छत है वो किस कलर का है, लाल कलर का है। इस हाउस घर की, इस घर की जो छत है वो लाल कलर की है। तो वहां से क्या है, ये स्कूल जो है वो दूर है, तो हम क्या कर देंगे, फर्देस्ट को टिक कर देंगे और नियरेस्ट को काट देंगे। तो क्या बन गया, द स्कूल, द स्कूल इज नियरेस्ट टू द शॉप, किसके नियर है, शॉप के नजदीक है स्कूल, एंड फर्देस्ट फ्रॉम द रेड रूफ हाउस, जो लाल कलर का जो छत वाला घर है उससे स्कूल जो है काफी दूर है। ठीक है, अब सी पार्ट में जाएंगे हम। सी पार्ट में क्या लिखे हैं, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज, अभी किसकी बात कर रहा है, स्कूल बस की बात कर रहा है। द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू और फर्देस्ट फ्रॉम द स्कूल बस, तो स्कूल बस से ये बच्चा बिल्कुल नजदीक है, तो क्या आएगा, नियरेस्ट टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्देस्ट को काट देंगे, एंड नियरेस्ट टू और फर्देस्ट फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से ये क्या नज़दीक है कि दूर है, स्कूल से ये बच्चा जो है काफ़ी दूर है, इससे ये जो गाड़ी है इससे नज़दीक है लेकिन जो स्कूल है उससे काफ़ी दूर है। तो स्कूल वाले को हम करेंगे फर्देस्ट को टिक करेंगे, इसको नियरेस्ट को काट देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू द स्कूल बस, तो बच्चा किसके नज़दीक है, स्कूल बस के नज़दीक है, और दूर किससे है, फर्देस्ट फ्रॉम द स्कूल, किससे दूर है वो, स्कूल से वो बच्चा काफी दूर है। अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स लिखा हुआ है, कुछ जानकारी लिखी हुई है। क्या लिखा है, दिस इज अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसका स्टैचू है, ये स्टैचू है वल्लभ भाई पटेल का। ये वाला जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, ये किसकी है, ये है वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ये। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको क्या बोला जाता है, इस जो स्टैचू है इसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी UNITY, एकता का स्टैचू है ये। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, एकता। ठीक है, इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, ये दुनिया की जितने भी देश हमारे धरती के ऊपर हैं उन सब देशों में सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, हमारे देश में है। उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वो कहाँ लोकेटेड है, हमारे देश का एक राज्य है, एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में वो शामिल है, और गुजरात कहाँ होता है, इंडिया के अंदर। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात, जहाँ पर कि दुनिया की जितने भी देश हैं उन सब देशों में से सबसे ऊंची मूर्ति या फिर स्टैचू जो है वो अवेलेबल है। कहाँ पर है, गुजरात में, हमारे स्टेट, ऐसा स्टेट है गुजरात जो है इंडिया का। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, टिक द वन विच इज द लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट है उसको टिक करें। तो ये आपको पता लग रहा है लॉन्ग कौन सा, सबसे लंबा कौन सा, ये, इसमें सबसे लंबे बॉल किसके हैं, इसके लंबे हैं। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में लिखा है टिक द वन विच इज द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्ट है यानी छोटा है सबसे, उसको टिक करना है। तो देखिए तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये है। इन तीनों में से सबसे छोटे कौन सी शर्ट लग रही है आपको, ये वाली शर्ट लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है, टिक द वन विच इज द थिकेस्ट, जो मोटा है उसको टिक करना हमने। तो देखो 3 बुक्स हैं, इन 3 बुक्स में सबसे मोटी कौन सी बुक लग रही है हमें, हमें लग रही है ये बुक, तो इसको टिक कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा ये 3 बॉक्सेस हैं, इन तीनों में से सबसे मोटा बॉक्स कौन सा लग रहा है, थिक बॉक्स कौन सा लग रहा है, तो वो ये, उसको टिक कर देंगे हम। यहाँ पे लिखा है टिक द वन विच इज द थिनेस्ट, थिन का मतलब होता है पतला, जो सबसे पतला है उसको करना है। तो इन 3 पेड़ों में से सबसे पतला पेड़ कौन सा आपको लग रहा है, वो लग रहा है ये वाला पेड़, तो इसको टिक कर देंगे हम।
ठीक है। अच्छा ये देखो 3 कैंडल्स हमारे पास हैं, 3 मोमबत्तियां हमारे पास हैं, इनमें से सबसे जो पतली मोमबत्ती है वो कौन सी है, वो है ये वाली, तो इसको हम टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है ड्रॉ अ स्टिक और बम्बो लॉन्गर देन दिस, इससे लंबा हमने ड्रॉ करना, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, देखो इससे लंबा ड्रॉ करना, तो ये देखो हमने इससे लंबा जो है उसको ड्रॉ कर दिया। इसको बम्बो को हमने जो ऊपर वाला इस वाले बम्बो से लंबा हमने ड्रॉ कर दिया दरिया से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ रोप शॉर्टर देन दिस, एक हमने ऐसे रस्सी बनानी जो इससे छोटी हो, तो हम ऐसे कर देंगे, एक रस्सी बना देंगे जो कि ऊपर वाली रस्सी से छोटी हो, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये वाली रस्सी जो है इस वाले, ये वाली लंबी होगी, ये वाली कौन सी होगी, ये होगी शॉर्ट, ठीक है। और ये क्या होगी, ये होगी लॉन्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, दादी इज चेकिंग, दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रास स्वेटर बाई अ हैंड स्पैन। देखो ये क्या कर रही है, अपने हाथ के साथ इसकी, ये चित्रा है, ये बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम है चित्रा। और ये जो लेडी है यहाँ पे, ये कौन है, दादी जी हैं, किसकी दादी है, ये चित्रा की दादी है। तो चित्रा की दादी जो है एक इसने स्वेटर ले रखा है और वो चेक कर रही हैं कि वो कितना लंबा है, ठीक है। देखो हाथ से यहाँ पे नाप रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज रेडी, तो क्या बोल रही हैं दादी जी, बोलते ये तैयार हो गई है, ठीक है। क्या बोल रही हैं दादी जी, क्या बोल रही हैं कि स्वेटर आपकी जो है चित्रा जी, आपकी जो स्वेटर है वो तैयार हो गई है। फिर यहाँ क्या बोलती हैं दादी जी, दादी जी यहाँ पर बोल रही हैं वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, तो बोलती हैं कि छोटे चीज़ों के लिए हम हाथ के बजाय हम उंगलियां भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम उंगलियां भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हाथ जो है, हाथ देखो जैसे हाथ जो इतना बड़ा होता है, तो उंगलियां कितनी पतली पतली होती हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां होती हैं। तो कोई कोई ऐसी चीज़ होगी जो छोटी होगी, उसको हाथ की ज़रूरत नहीं, उसको उंगलियों से हम माप सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट फिगर में देखो क्या है, चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैन। बोलती है कि चित्रा भी जो है, जो चित्रा जो छोटी बच्ची थी यहाँ पे चित्रा, वो भी अपने हैंड लगा के किस किस को मेजर करना चाहती है, एक तो स्टिक को मेजर करना चाहती है, फिर टेबल को मेजर करना चाहती है, फिर पेंसिल को और नोटबुक को। देखो यहाँ पे दिखाया है अपने, ये देखो अंगूठा इस साइड है और इधर छोटी उंगली यहाँ पर, तो इतना इसको माप रही है इसको, ठीक है। तो आप भी अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको माप सकते हैं अपने हैंड के साथ, तो बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अब देखो ये क्या बोल रही है चित्रा, क्या बोल रही है, माई टेबल इज डैश डैश हैंड स्पैन्स लॉन्ग, कितने हाथ लंबा है वो हमने लिखना है। मान लीजिए उसका जो टेबल है, टेबल जो है उसका, ये मान लो एक टेबल इधर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये मान लो एक टेबल है ये, ठीक है। तो टेबल को मान लो इसने ये इसको मेजर किया और ये 10 हैंड स्पैन्स लॉन्ग लिखना है, यानी उसके जो हैंड है 10 हैंड्स के बराबर वो लेंथ निकल गई उसके टेबल की। माई बैग इज, तो बैग कितना होगा, बैग बड़ा होगा टेबल से कि छोटा होगा, बैग छोटा होगा, तो बैग को हम लिख देंगे कि ये 3 हैंड स्पैन्स के ऊपर लॉन्ग आ गया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपना मेजर कर लीजिए अपना बैग और उसमें देख लीजिए कितने हैंड्स आपके लगा के बैग की मेजरमेंट हो रही है, ठीक है। अब सी पार्ट में लिखा है माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज डैश डैश हैंड स्पैन्स लॉन्ग, बोलते मेरे जो ब्लैक क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना लंबा है, मान लीजिए वो 15 हैंड स्पैन्स, यानी 15 बार अगर मैं हाथ से मापूंगी तो वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब डी पार्ट लिखा माई मैथ्स बुक इज, तो मैथ बुक जो है वो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 हैंड स्पैन्स लॉन्ग होगा, क्योंकि बुक्स जो है छोटी रहेंगी। अच्छा, माई आर्म इज डैश डैश हैंड स्पैन्स लॉन्ग, तो जो आपकी बाजू है वो कितनी, आप मान लो वो 4 हैंड स्पैन्स लंबी है, ठीक है। या आप इसको 5 लिख सकते हैं, 4 की जगह पे 5 लिख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, माई फ्रेंड्स आर्म इज, मेरा जो दोस्त है उसकी जो आर्म है वो कितनी मान लो, उसकी भी 5 ही मान लो कि 5 हैंड स्पैन्स लॉन्ग, उसकी बाजू भी इतनी है, ठीक है। अब क्या लिखा है, कैन चित्रा यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल दीज
थिंग्स बोलता है हैंड स्पैन की यूज करके इनकी सारों की लेंथ निकाल सकता है क्या। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन अ हैंड स्पैन, ठीक है। उन चीज़ों को छोड़ हमने सर्कल करना है जो कि हैंड स्पैन से छोटा होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये पेन भी जो है हैंड स्पैन से छोटा होगा तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ये भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये बुक जो है बराबर आ जाएगी। बस ये दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे हैंड स्पैन से छोटा। ये देखो ये मेजरमेंट कर रहा बच्चा इसको इधर, ठीक है। तो ये कितने हैंड लग जाएंगे इसके, इधर से इधर हैंड दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हैंड स्पैन इधर लगेंगे, ठीक है। यहाँ ये तो रबड़ है, ये बिल्कुल छोटी है, इसको तो उंगलियों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैन वी यूज फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स, तो कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि जो छोटी चीजें हैं उनको हम हैंड स्पैन से नहीं, उनको फिंगर से मेजर कर, जैसे आपकी पेंसिल है वो कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स के बराबर होगी, ठीक है। ऐसे देखो जो फिंगर्स है उनकी विड्थ कितनी होगी, उनकी जो विड्थ होगी इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है। ये एक फिंगर, ये 2 फिंगर, ये 3 फिंगर, तो ये रबड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 2 फिंगर्स के बराबर होगी ये, जितनी 2 फिंगर्स की विड्थ है उसके बराबर होगी। इसको हम किससे मेजर करेंगे, रस्सी को, रस्सी को हम हैंड स्पैन से मेजर करेंगे, हैंड स्पैन। ये हॉकी की स्टिक है, इसको भी किससे मेजर करेंगे, इसको भी हैंड स्पैन से। देखो ये क्या है, बैट है, बैट को भी हम किससे मेजर करेंगे, हैंड स्पैन से, ठीक है। इसको हम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं, पेन से, हैंड स्पैन से भी, ठीक है। अगर आपका हैंड स्पैन से भी कर सकते हैं, और दूसरा एंड और फिंगर से भी इसको कर सकते हैं, फिंगर से भी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो टेबल है, टेबल को किससे मेजर करेंगे, इसको हैंड स्पैन से, क्योंकि ये बड़ा है, हैंड स्पैन से। और ये तो हम देखो ये बच्चा कर ही रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये हैंड स्पैन से मेजर कर रहा है, इसको हैंड स्पैन से मेजर कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है, लेट अस डू, ठीक है। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, अब हमें क्या करना है, इनको मेजर करना है, ठीक है। क्या लिखा है, सर्कल व्हाट विल यू यूज, जो चीज़ जो चीज़ हम लगाएंगे उसको हम यूज़ करें, तो हम इसको किससे मेजर करेंगे, देखो ये वाला, इसको हम यूज मेजर करेंगे हैंड स्पैन के साथ, ठीक है। चम्मच को हम किससे मेजर करेंगे, चम्मच को भी हम चम्मच क्योंकि ये छोटा लग रहा है तो हम इसको फिंगर से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर इससे अगर आपका हाथ छोटा है और चम्मच बड़ा लग रहा है तो आप हैंड स्पैन से भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको किससे करेंगे, यूजुअली हम इसको करेंगे फिंगर्स के साथ, ठीक है। अब पेंसिल, पेंसिल को हम किससे कर सकते हैं, अगर छोटी वाली पेंसिल होगी तो उसको हम क्या करेंगे, फिंगर्स के साथ करेंगे, बड़ी वाली तो हैंड स्पैन से यूज़ करेंगे। तो यूजुअली हम किससे यूज़ करेंगे, हम फिंगर्स से क्या है इसको कर देंगे, ठीक है। अच्छा इधर एक और चीज़ लिखी हुई है, माई गैस, गैस किस, गैस क्या है, मैं गैस किया है कि हैंड स्पैन, माई गैस क्या है, हैंड स्पैन। और माई फाइंडिंग्स भी क्या है, इधर क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, इधर दोनों से कर सकते हैं, किस किस से कर सकते हैं, फिंगर से भी, फिंगर से भी कर सकते हैं और हैंड स्पैन से भी कर सकते हैं, ठीक है। माई गैस क्या है, फिंगर्स, इसमें क्या है, स्पून को किस किस से मेजर कर सकते हैं, फिंगर, लेकिन माई फाइंडिंग्स क्या है, दोनों से मेजर कर सकते हैं, किस किस से, हैंड स्पैन से भी और फिंगर्स से भी। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, देखो पेंसिल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बड़ी वाली पेंसिल होगी तो हैंड स्पैन से, छोटी तो फिंगर से। हमने लिखा है इधर फिंगर्स, लेकिन हम दोनों से कर सकते हैं, हम लिखेंगे बोथ, बोथ में क्या आ जाएगा, हैंड स्पैन भी और फिंगर्स भी। देखो नोज, नोज तो बिल्कुल छोटा है होता है, तो नोज के लिए हम क्या है, फिंगर से ही यूज़ करेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे हम, फिंगर्स, और इधर भी क्या लिखेंगे, फिंगर्स, ठीक है। नोज को जो है हम हाथ से जो है मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेग है, लेग होती है लंबी, तो लेग लंबी है तो हम लंबी चीज़ को किससे मेजर करेंगे, हैंड स्पैन से, इधर आएगा हैंड स्पैन, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको हम हैंड स्पैन से मेजर करेंगे, इधर भी हैंड स्पैन ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ये की है, चाबी है, ये तो चाबी क्या है, चाबी को हम हैंड से मेजर करेंगे,
सॉरी फिंगर से मेजर करेंगे, तो इधर आ जाएगा फिंगर्स, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे हमारी फाइंडिंग्स भी हम क्या आएगा, फिंगर्स, कि फिंगर से ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अब, अच्छा मेजर बाई फुट स्पैन। देखो अब कैसे मेजर कर रहा है ये पैरों से मेजर करने लग गया अब, ठीक है। मेजर बाई फुट स्पैन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम माई गेस ऑफ फुट स्पैन, तो कितना, मान लो जो मेरी सीट है उससे डोर क्लासरूम कितना है, वो कितना फुट स्पैन है, वो मान लो 10 है। तो माई फाइंडिंग्स में चेक करके देखूंगा, तो जितना आप उसको देखेंगे, अगर आप उसको चेक करोगे खुद तो देख लेना कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा या 12 आ जाएगा, ठीक है। वन साइड ऑफ क्लासरूम, एक साइड क्लासरूम कितने फुट स्पैन है वो आप काउंट कर सकते हो, मान लो वो 12 है, ठीक है। और फाइंडिंग भी अगर आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 या 14 तक आ जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, आपके घर का बेड और वो आपके घर का वॉशरूम वो कितना दूर होगा, वो मान लो वो है वही 20 फुट स्पैन्स, ठीक है। और फाइंडिंग द जब आप खुद मेजर करोगे तो मान लो वो कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ योर, आपके कमरे की जो दो दीवारें हैं वो कितने फुट स्पैन्स है, मान लो आप कितने हैं वो है 20 मान लो, ठीक है। और जब आपने चल के देख लिया तो तब भी कितना आ गया, 20। ये पॉसिबल है कि दोनों जो है बराबर आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट, जो भारी चीज है, ठीक है, उसको हम टिक करेंगे। देखो बाल्टी ये बड़ी वाली है, ये छोटे वाला मग है, तो कौन भारी होगा, ठीक है। अगर इसको उठाएंगे तो ये ज्यादा भारी लगेगा, तो इसको हम टिक करेंगे। इन दोनों में से कौन सा भारी है, संतरा भारी है या फिर वाटरमेलन, तो वाटरमेलन ज्यादा भारी होगा, तो इसको टिक करेंगे। टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर मीन्स हल्का जो है, तो ये फिगर हमारे पास दे रखी है, नमक है, ये थैली है, और ये राइस का एक बैग है, तो कौन सा हल्का, कौन सा होगा हमारे पास, हल्के वाले को टिक करना है, तो हल्का होगा ये, जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं उसको बोलते हैं हल्का, तो सॉल्ट को आसानी से उठा लेंगे। अब ये बैग है और ये पानी की बोतल है, तो इसमें से कौन सा हल्का होगा जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं, तो उसको टिक करेंगे, तो ये वाला होगा जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट। अब जो भारी चीज है उसको कलर करना, देखो इसमें बिल्ली बैठी इस टोकरी में, तो ये वाली जो टोकरी है खाली, तो भारी कौन सा होगा, ये वाला भारी होगा, तो इसको हम क्या है, कलर करेंगे। आइए इधर से कलर चूज करते हैं, हम येलो कलर इसको कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो भारी चीज है उसको कलर करना, तो ये हमने कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से भारी कौन सा, देखो इस वाले में क्या है, पानी है, ये वाली बाल्टी जो है खाली है, तो इस वाले को हम कलर कर देंगे, जो भारी है उसको कलर कर देंगे, तो ये आ गया भारी वाले को, जिसके अंदर पानी था उसको हमने कलर कर दिया, ठीक है। इस वाली फिगर में देखेंगे, अब इनमें से भारी कौन सा होगा, भारी होगा ये वाली बॉटल भारी होगी, तो गिलास जो है वो कम भारी होगा, तो इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ये छोटा ऑब्जेक्ट होते, भारी कौन सा होगा, ये वाला बड़े वाला भारी होगा, तो इसको कलर कर देंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला गया है कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर यानी हल्का, उसको कलर करेंगे हम, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसको चूज करते हैं, अब हम इसको रेड कलर कर लेते हैं, जो लाइटर वाला उसको कलर करना, लाइट यानी जो हल्का होगा, तो हल्का कौन सा, इन दोनों में से हल्का कौन सा होगा, ये वाला हल्का होगा, इसको कलर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हल्का कौन सा होगा, ये वाला हल्का होगा, इसको कलर कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हल्का कौन सा होगा, हल्का यानी लाइट वाला कौन सा होगा, ये वाला, तो इसको कलर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से लाइट कौन सा, देखो ये टोकरी भरी हुई है, ये भारी होगी, और हल्की कौन सी होगी, ये वाली, तो इस वाली जो जो हल्की टोकरी है, इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है, इसको हम कलर कर देंगे। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, और लेट अस टॉक, लेट अस टॉक क्या है, बात, बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे, हु इज हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आपका और आपका दोस्त है उनमें से भारी कौन सा, तो आप देख लीजिए आपका फ्रेंड और आप में उनमें से भारी कौन है, मान लीजिए आपका फ्रेंड भारी है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड। हाउ विल यू फाइंड आउट, डिस्कस इन क्लासरूम, ठीक है। तो आप और आपके दो, आपका एक दोस्त है, तो देखेंगे भारी कौन सा है, तो भारी का पता कैसे चलेगा, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा भारी है, आप भारी हो या आपका फ्रेंड भारी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपका तीसरा क्लासमेट है कोई, उसको बोल सकते हो कि हम दोनों को उठाओ और हम में दोनों में से पता करो कि कौन सा भारी है, तो उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। या फिर हम क्या लेंगे, एक वेइंग, या इसको बोलते हैं वेइंग स्केल, क्या बोलते हैं,
वेइंग वेइंग स्केल, ठीक है। जैसे एक हॉस्पिटल में रहता है एक ऐसा जैसा चक्कर जिसके ऊपर आप खड़े रहते हैं तो वो बताता है कितना किलो का है, तो उस तरीके से आप यह बता सकते हैं जिसका ज़्यादा नंबर आएगा इसके ऊपर तो वो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन बोलते हैं, इसको वेइंग मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में लिखा है फाइंड आउट योर वेट, ठीक है, अपना वेट फाइंड आउट करो। मान लीजिए आपका वेट है 20 kg, ठीक है। कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजली चेक, तो कहाँ चेक होता है, चेक होता है वेट आपका वेइंग स्केल के ऊपर, किसको बोलते हैं, वेइंग मशीन बोल दो या वेइंग स्केल बोल दो, क्या बोलेंगे, वेइंग मशीन या फिर स्केल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन या वेइंग स्केल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, नेक्स्ट फिगर में क्या लिखा है, लेट अस डू, क्या करते हैं, डैश डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, ये बकेट है तो कितने इसमें जग लग जाएंगे, मान लीजिए इसके अंदर 5 जग पानी लग जाएगा इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, 5 जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, 5 जग पानी लगे जिससे ये बाल्टी जो भर जाएगी पूरी की पूरी। फिर लिखा है डैश डैश ग्लासेस ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, तो कितने ग्लास ऑफ वाटर लगेंगे इसको फिल कर लें, तो मान लो इसको लगेंगे 15 ग्लास ऑफ वाटर लगेंगे इसको बकेट को फिल करने के लिए, ठीक है। डैश, यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा हुआ है, डैश डैश बाउल्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। अब बाउल्स ऑफ वाटर जो है वो कितने लगेंगे, तो हम मान लेंगे कि वो, अब बाउल क्या होता है, बाउल होता है ऐसे ही कोई एक बर्तन जैसा होता है, ठीक है, ऐसे एक बर्तन की तरह होता है, तो वो बाउल होता है, तो ये बोलता है इस ये बाउल कितने बाउल इसके अंदर लग जाएंगे जिससे कि बाल्टी पूरी भर जाएगी, मान लो या लिख लेते हैं कि 8 बाउल जो है वो लगेंगे इस बकेट को फिल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है बी पार्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर, हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल, तो आपकी जो पानी की बॉटल है जिसको आप स्कूल लेके जाते हो तो कितने कप ऑफ वाटर उसके अंदर लग जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने चेक किया तो 4 कप ऑफ वाटर उसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या लिखा है, नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल विद द सेम कप, उसी कप से जो जिससे कि आपने अपनी बॉटल फिल की थी अपने फ्रेंड की बॉटल जो है उसको फिल कर लो। अब चेक कर लो हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, बोलता अब कितने कप लगेंगे, मान लो उसको उसके जो बॉटल है उसको भी 4 कप से ही फिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों को 4 4 कप लग रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की बॉटल्स में बराबर पानी लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखता है विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, बोलता किस बॉटल में ज्यादा पानी लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ बोथ होल्ड्स सेम वाटर, तो बोलता है कि विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, बोलता कौन सी बॉटल के अंदर ज्यादा पानी आएगा, क्योंकि दोनों में 4 4 कप पानी लग रहा था, हम क्या लिखेंगे, दोनों जो बॉटल्स हैं बोथ होल्ड सेम वाटर, तो कि दोनों की जो बॉटल्स हैं उनके अंदर बराबर पानी आएगा, ठीक है। अब फोर्थ में देखते हैं, ट्राई इट विद अनदर बॉटल, एक और बॉटल हम लेते हैं और उसमें उससे ट्राई करेंगे, विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, तो आप देख सकते हैं एक और बॉटल लेके कि किसके अंदर जो है कम पानी जो है वो कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में क्या लिखा है, सर्कल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, देखो ज्यादा पानी किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो उसको सर्कल, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, तो इसके अंदर ज्यादा पानी आएगा तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा पानी आएगा उसको हम सर्कल करना, तो सर ज्यादा पानी किसके अंदर आएगा, इस गिलास के अंदर आएगा, इन दोनों में से ज्यादा पानी किसके अंदर आएगा उसको सर्कल करना हम, तो ज्यादा पानी आएगा इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में ज्यादा पानी किस में आएगा, इस वाले में आ जाएगा, इन दोनों में से ज्यादा पानी किस में आएगा, ये कैटली में ज्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज, ठीक है। फॉर ब्रशिंग द टीथ, ब्रशिंग द टीथ आपको कितना पानी चाहिए, एक बकेट भर के चाहिए या एक मग फुल ऑफ वाटर, तो हमें क्या चाहिए, मग फुल ऑफ वाटर, तो इसको टिक कर देंगे। फिर है नहाने के लिए आपको कितना चाहिए, एक बाल्टी चाहिए या एक टैंक भर के चाहिए, तो हमें नहाने के लिए क्या है, एक बकेट फुल ऑफ वाटर से काम चल जाएगा, टैंक में बहुत सारा पानी होता है, टैंक जो है वो हमारे काम नहीं आएगा।
अब तीसरी और चौथी फिगर देखेंगे। फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर, 2 हमने गिलास जो है पानी बनाना है नींबू वाला, तो उसके अंदर क्या है, हमें पानी कौन से वाले, इससे डालेंगे या इससे डालेंगे, तो हमें पानी जो है जग से डालेंगे, क्योंकि बाल्टी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जग से हम 2 ग्लास ऑफ वाटर जो है लेमन वाटर बना लेंगे। ठीक है। इस फिगर में फॉर वाटरिंग ए प्लांट, प्लांट को पानी देने के लिए हम कहाँ से पानी डालेंगे, मग से, मग में, मग वाला पानी इसमें लग जाएगा या बकेट से पानी डालेंगे। तो मग जो है, मग जो है छोटा है कैपेसिटी में, तो इससे पानी नहीं लगेगा, तो हम बकेट ऑफ वाटर जो है इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका साइज भी देखना पड़ेगा, अगर ये छोटे साइज का है तो उस केस में हम इसको टिक करेंगे। अगर ये बड़े साइज का है, ये वाला अगर ये जिससे पानी दे रहा, अगर ये बड़े साइज का है, उस केस में जो है बाल्टी आ जाएगी। तो फिलहाल ये छोटा लग रहा है, तो हम इस छोटे वाले को टिक कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, ये अब आपको देखना है कि शॉर्टर कौन सा है। ठीक है। शॉर्टर क्या चीज़ है, देखो आपके क्लास में आपके अराउंड शॉर्टर कौन है, क्लास में कौन शॉर्टर है, कौन लॉन्गर है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। इजी टू कैरी कौन सा है, जो हल्की होगी इसको इजी टू कैरी कर सकते हैं, जैसे हम पेंसिल है, पेंसिल को इजी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा बैग को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्ट टू कैरी, किसको कैरी करना डिफ़िकल्ट है, बकेट फुल ऑफ वाटर, बकेट फुल ऑफ वाटर, इसको कैरी करना जो है वो डिफिकल्ट। और बाकी चीज़ें, कई चीज़ें हैं जिसको कैरी करना डिफिकल्ट है, जैसे टेलीविज़न को कैरी करना डिफिकल्ट है, फ़ोन को कैरी करना इजी होता है, फ़ोन हल्का होता है उसको इजी होता है, टीवी को भारी होता है। देन फ्रिज भी जो है भारी होता है, आपके फ्रिज आपके घरों में होगा, वो भी कैरी करना जो है वो भारी रहता है। ठीक है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये था चैप्टर नंबर कौन सा, 7, लीनास फैमिली के बारे में। तो इसके अंदर आपने आज काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।